मैं सभी को अभी दोबारा इनवाइट करता हूँ। आप जीटीबी का नाम ले रहे हैं, जीटीबी हमारे अंडर आता है, अभी चलिए मेरे साथ, अभी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। होता है क्या है कि पिछली 2 दिन पहले भी मैंने सबको कहा था, फर्स्ट हॉस्पिटल में 5 लोग गए, नेक्स्ट में 3 और आखिरी जीटीबी तक सिर्फ ANI रह गया था। अब देख लीजिएगा अभी क्या होगा कि अगर जो दिखाना क्या चाहते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। अगर सत्येंद्र के अंदर आप कमियाँ ढूंढना चाहते हैं, एक आदमी अगर जमीन पे बैठा है किसी अस्पताल में, RML भी हमारे देश का ही अस्पताल है, केंद्र सरकार का अस्पताल है, दिल्ली सरकार का नहीं है। अगर हो सकता है थोड़ी कमियाँ रह गई हो तो उसमें क्या दिक्कत है, वो काम कर रहे हैं ना। मैंने कल नड्डा साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल है, RML है, सफदरजंग है, एम्स है, वो भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। आप ही कह रहे हैं सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। हमारे अस्पताल, हमारे 12 अस्पतालों को मैं देख चुका हूँ, 12 हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार के नाम चाहे तो बता देता हूँ, GTB, LBS, हेडगेवार, जग प्रवेश, LNJP नहीं गया था, दीपचंद बंधु, महावीर, सभी में गया हूँ, 12 हॉस्पिटल में गया हूँ। सभी जगह इंजाम बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी भी आनी चाहिए। हमें मुझे लगता है हमारी डिक्शनरी में एक ही वर्ड आया है, सिर्फ क्रिटिसिज्म। अरे डॉक्टर स्टाफ इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको तारीफ करनी चाहिए भाई। आप खुल के एक स्टोरीज बनाओ ना, जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं उसकी स्टोरी दिखाइए ना। सर हम ऐसे दिखाएंगे ना जो हमें आपके हिसाब से फॉगिंग जो होती है, जो ईस्ट MCD है वो ये कह रही है कि हमने फॉगिंग 1 सितंबर से पहले इसलिए नहीं करी क्योंकि WHO की गाइडलाइंस हैं कि आप इससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि सिटी के अंदर अस्थमा के पेशेंट्स भी हैं। तो आपके हिसाब से क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं? जी नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है और ये तो बात 1 महीने पहले विधानसभा में हो चुकी थी। उन लोगों को स्पेशली ऑर्डर दिए गए थे कि कोई दिल्ली के अंदर सफाई नहीं करनी, दिल्ली के अंदर कोई फॉगिंग नहीं करनी है और क्लियरली कहते थे। आप ही लोग चैनल पर भी दिखा रहे थे, कई काउंसलर ने कहा है कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो तो अब आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2 दिन से आपने जो इतना मुद्दा इतना बड़ा कर दिया है तो उनको करना पड़ रहा है, वरना बिल्कुल नहीं करते। मैं कह रहा हूँ इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखिएगा, MCD के ऊपर प्रेशर रहेगा, कुछ तो करेंगे थोड़ा बहुत। आपके साथ ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है? जी नहीं, ऐसी कोई नहीं। सर 2000 के आसपास तो बेड आप कह रहे हैं खाली है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को एडमिशन मिल नहीं रहा, वहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। देखिए मैं अब फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको जरूर दिल्ली सरकार के अस्पताल में आना चाहिए। हमने कहा कि 2000 तो बेड खाली हैं, उसके बावजूद भी पूरे ऑर्डर दिए गए सबको। किसी भी मरीज को जिसको ज़रूरत है एडमिशन की मना नहीं किया जाएगा। हर पेशेंट का इलाज हम करने के लिए तैयार हैं, कितने भी पेशेंट हो। सर आप बता रहे हैं कि हालात ठीक है, अभी आज तक ने खबर ये इसमें सामने आया है कि खून बेचा जा रहा है अस्पतालों के अंदर। अभी मुझे पता लगा ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। और खून के लिए तो मैं सबसे अपील करूँगा, पूरी दिल्ली से अपील करूँ, 2 करोड़ की आबादी है, जहाँ पर भी जरूरत है जाके डोनेट कीजिएगा। सर जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सर उनके लिए पुलिस से भी कहेंगे, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दूसरा डिमांड आपसे भी कहता हूँ और कहते हैं जिसको भी मौका लगे, जहाँ पर भी ज़रूरत हो, जरूर खून देने के लिए सामने आए। कल मेरे सामने परसों गया था, वो कहते जी खून नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा मैं देने को तैयार हूँ। पता लगा मेरा ग्रुप मुझसे मैच नहीं करता था। जहाँ भी जरूरत होगी मैं खुद देने को तैयार हूँ। राज्यपाल के घर पर जो मीटिंग बुलाई गई थी, क्या उस मीटिंग के बाद कामकाज को लेकर कोई असर है जमीनी हकीकत? ये तो आप बताइएगा। ILG साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी वो जायजा लेना चाहते थे क्या क्या चल रहा है। उन्होंने MCD से पूछा आप क्या कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के अधिकारियों से पूछा क्या चल रहा है, तो बता दिया गया। सर कोई और क्लैरिफिकेशन है? एम्स में एक और डेथ हुई है, इस पे कोई कंफर्मेशन आपको मिला है अभी? अभी नहीं मिला। रात को सर हेल्थ सेक्रेटरी छुट्टी से लौटा है। हाँ वो परसों इशू बना तो शायद ILG साहब ने बुला लिया होगा। कल की मीटिंग में थे इसलिए। सर टोटल डेथ टोल कितनी है इस समय चिकनगुनिया और डेंगू दोनों से? देखिएगा कंफर्म करके अभी तक नहीं मिली है, मीडिया से ही ये खबरें आ रही हैं। जैसे ही MCD से कंफर्म हो जाएंगे बता दीजिए। जो रिपोर्ट में सर 11 लोगों की मौत हुई है चिकन। देखिएगा इसमें ना अभी इस मुद्दे में ना फिर कहेंगे बहस स्टार्ट हो गई है, जिस भी वजह से साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ही डिसाइड कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा कि किस वजह से डेथ हुई है। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। सर आपने 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था, अभी मैं फिर उसको दोबारा बताता हूँ। हाँ टेक्निकली जी मैं आपको वही बता देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर चिकन, कल मेरी नड्डा साहब से बात हुई, मैंने पूछा सर कहते पूरे हिंदुस्तान में कितनी डेथ हुई है, कहते एक भी नहीं हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? चिकनगुनिया से तो डेथ नहीं होगी, बट जो मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है या उससे अटैच्ड कोई प्रॉब्लम होती है उसी से होगी। वो तो सर किसी भी डिजीज में डायरेक्टली आप चिकनगुनिया से देखो पता क्या होता है, बहुत सारी बीमारी डेंगू से होती है ना डायरेक्टली। कौन कहता है डेंगू से डेथ नहीं होती है? डेंगू से डेथ होती है, डेंगू से डेथ होती है, परंतु जो लिटरेचर कह रहा है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो कहते हैं नॉर्मली चिकनगुनिया से डेथ की थ्रेट नहीं होती है। सर CNG किट को लेकर काफ़ी हो रहा है कि वो जब से बैन लगा है उससे कारोबार से जुड़े लोग वो परेशान है, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, क्या उसके लिए कुछ समाधान ढूंढा जा रहा है? नहीं उसका बना दिया गया है, NIC से हमने सॉफ्टवेयर बनवाया है। देखिए बड़ा इशू ये आता है कि नकली किट ना लगे। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था ऐसी कंप्लेंट्स मिली थी, हमने पुलिस के अंदर भी कंप्लेंट दर्ज करा दी थी कि नकली किट्स लगाई जा रही हैं।
जो सर्टिफिकेट होता था, इंपोर्ट सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट 10 किट्स के साथ लगा दिया था। तो 10 किट्स में या 100 किट्स में अगर वो एक ही सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसमें अगर नकली किट लगा दी जाएगी और कल को आग लगती है, उसके अंदर एक्सीडेंट होता है, फिर सरकार के ऊपर बात आती है। तो हमने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर कि अगर इंपोर्ट करते हैं जो भी है उसके 5 कंपोनेंट है, सबका नंबर होगा और हर स्टेज पे बताना होगा। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको पता होगा कहाँ से इंपोर्ट हुई है और एक किट को एक ही बारी, मतलब ये नहीं कि 10 बारी दिखाया जा सके। तो वो हमने सिस्टम बना दिया है, जल्द ही इसको लागू कर